स्पेशल आइटम्स होगा। और अभी चर्च शुरुआत करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम लोग का सीनियर पास्टर मनक को हम लोग बुला लेगा। उसका प्रार्थना करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सब अपने आंखों बंद कीजिए। हम लोग पास्टर सुबिमल मनक हम लोग बुलाते हैं। प्रार्थना करते हैं। परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, इस समय तो हमारे ये महीना का दिन हमारे पापों की क्षमा के लिए सूली पे चढ़कर प्राण दिया और 3 दिन में जी उठा। इस दिन में प्रभु हम लोग तुम्हारे आराधना उपासना करने के लिए आप प्रस्तुत हुए हैं। प्रभु हमारे साथ साथ रहो, हमारे इस आराधना उपासना पूरा समय पवित्र आत्मा के द्वारा परिचालना करो, ताकि हम लोग पवित्र आत्मा से भरपूर आशीष लेके हम लोग का ये उपासना का अंत का समय हम लोग अपना इस उपासना का समय बिता सके। वो हमारे सारे पापों की क्षमा करो, हमारे पापों भूलों को क्षमा करो और पवित्र आत्मा के द्वारा इस प्रार्थना सभा तू परिचालना करो। विश्वास से ये प्रार्थना प्रभु तुम्हारे अद्भुत नामों के द्वारा यीशु मसीह के नाम में हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। अभी अपने ऑडियो को बंद कर लीजिए। जोआन को हम लोग बुला लेगा स्पेशल परफॉर्मेंस देने के लिए। मेरे बेटी नाउ लेट अस रिक्वेस्ट जोआनी वर्शिप डांस। सबको जय मसीह। I am going to perfume our worship. On a cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sin. Come be my Savior, Lord and friend. Change my life, dedicate to you. Change my life, Jesus, you died upon a cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sin. Come be my Savior, my Lord and friend. Change my life, help me, Lord, to live for you. Change my life when I can and help me to live.
Very nice. तेरी बदल है। अभी हम लोग स्पेशल सॉन्ग्स में जाएंगे। ब्रदर जैकब एंड हिज पार्टी अभी हम लोग रिक्वेस्ट करेगा। लेट अस इनवाइट ब्रदर जैकब एंड हिज पार्टी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, धन्यवाद। Very nice. वेरी नाइस। ये बहुत सुंदर है। प्रैक्टिस करते रहेगा। और दूसरा सॉन्ग्स भी मंडे टू सैटरडे हम लोग हर रात में करते रहता है। तो सबको आज का भी नहीं है। और दूसरा हम लोग का बच्चा लोग को भी कुछ कुछ सिखाना है और परफॉर्म्स कर पाए। ये जो जूम के द्वारा से हम लोग का बच्चा लोग को भी कुछ कुछ बाइबल वर्स सॉन्ग्स या प्रार्थना जैसे सिमोन भी उस दिन किया और डांसिंग भी हो। अपने बच्चा लोग के लिए भी हम लोग देना है ताकि वो लोग इंटरेस्ट हो जाए परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का काम में। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। हम लोग का बीच में हमारा फील्ड सुपरवाइजर पास्टर आकिमा और उसका बच्चा लोग भी आया है। हम स्पॉटलाइट कर देते हैं।
सिर्फ उसको हम लोग देखा, उसके साथ दो बच्चा सांग सांग और दोलन दोनों भी है। धन्यवाद पास्टर जी, इसमें गौवती जय मसीह पास्टर जी। हाँ जय मसीह। और जय मसीह। आज का हम लोग का स्पीकर है पास्टर जोएल थप्पा। हम स्पॉटलाइट करते हैं पास्टर जोएल। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। और यही है। जय मसीह पास्टर जी। अभी हम लोग जय मसीह। प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करने के पहले हम थोड़ा बाइबल वर्स हम पढ़ते हैं। प्रोवर्ब, बाइबल वचन में हम जाते हैं। प्रोवर्ब चैप्टर 15, हिंदी भाषा में नीति वचन होगा ना। प्रोवर्ब चैप्टर 15 वर्स 3 में ऐसे चैप्टर 15 वर्स 3 में ऐसे ही लिखा है, The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Praise the Lord. Praise the Lord. यहोवा का आंखों हर जगह पर है। परमेश्वर का आंख हर जगह पर है। इसीलिए परमेश्वर ने हम लोग को हमेशा देखता है। हर चीज सुबह से रात तक, हम लोग का सोने समय में भी हम लोग को देखते हैं। जहाँ हम लोग काम करते हैं वहां में भी यहोवा का आंख है, उसका आइस है, हम लोग को देखते रहता है। इसलिए परमेश्वर अगर हम लोग को हमेशा देखेगा तो हम लोग का हर दिन चल चलान भी अच्छा तरीका से हम लोग इस्तेमाल करना पड़ेगा। रात का मतलब परमेश्वर हमको नहीं देखा ऐसा नहीं है, हमेशा परमेश्वर हम लोग को देखता है। इसलिए हम लोग पवित्र जीवन हमेशा हम लोग बनना है, ताकि हम लोग पवित्र अच्छा विश्वासी बन जाए। अभी हम लोग एक साथ प्रार्थना करेगा। आज में मेरे तरफ से ये प्रेयर पॉइंट होगा। सुबह में सिस्टर मयूरी हमको फोन किया, दोबारा टेस्ट किया है। पहले तो वो रोते रहता है, फिर पॉजिटिव हुआ बोल के। लेकिन जब पूरा खबर मालूम होने के बाद डॉक्टर्स लोग बोला है आप तो लास्ट स्टेज है, मतलब है 2 दिन के बाद आप टेस्ट होता तो आपका रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो डॉक्टर लोग बोला है कि आप गवर्नमेंट आइसोलेशन में भी जाना जरूरत नहीं है, आप घर में जा सकता है। 2 दिन के बाद आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये पूरा लास्ट स्टेज है, आपका कोई चिंता जरूरत नहीं है बोल के हमको फिर फोन किया है। मतलब उसके लिए हम लोग प्रार्थना करना है पूरा पूरी से नेगेटिव हो जाए। और आज में हम लोग का प्रचारक है पास्टर जोएल के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और आप लोग का तरफ से कोई प्रेयर पॉइंट होगा तो अभी हम लोग सुनेंगे, उसके बाद हम लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना का निवेदन या प्रेयर पॉइंट है तो अभी हम लोग समय खुला है। बोले प्रार्थना कर दीजिए। बोलीजिए। मेरा प्रेयर पॉइंट है, ये प्रभु के लिए थोड़ा थैंक्स गिविंग देना चाहती हूँ, क्योंकि कल में प्रार्थना का प्रोग्राम में मेरा बच्चे के लिए प्रार्थना किया, लेकिन रात को ऐसे 3 बजे होने वाला था, लेकिन कैसे थोड़ा नींद आ गया, बच्चा खेल रहा था लेकिन हाथ से गिर गया। लेकिन प्रभु का आशीष से पालंग से गिर गया फर्श पर। लेकिन प्रभु का आशीष से कुछ भी मतलब ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन दर्द हुआ तो रोया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने संभाला, और रिक्वेस्ट करती हूँ उसके लिए और प्रार्थना करने के लिए। शायद माथा का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तब भी भीतर का कुछ भी ना हो, तो प्रभु से प्रार्थना कर दीजिएगा। ये रखा हूँ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और कुछ प्रार्थना का निवेदन? ठीक है, शायद हम सब बसंत आप बोलने वाला है?
बोलो, हम लोग सुन रहा है। पास्टर सबको जय मसीह। जय मसीह। मेरा मम्मी का लिए करना है, मम्मी का लिए प्रार्थना करना है। और पास्टर जी और जे एम सिंह और एम सिंह का मम्मी का है, वो दोनों के लिए प्रार्थना करना है। एम सिंह, हमारा भाई एम सिंह। ठीक है। एम सिंह और एम सिंह हाँ का मम्मी। ठीक है, ठीक है, समझ गया। और प्रेयर पॉइंट है तो अभी बोल लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेगा। प्रार्थना करने का पहले वर्शिप सॉन्ग एक गीत हम लोग ब्रदर राजेश से हम लोग सुनेगा। उसके बाद हम लोग एक साथ प्रार्थना करेगा। एक वर्शिप सॉन्ग ब्रदर राजेश से हम लोग सुन लेगा, और उसके बाद जितना हम लोग प्रेयर पॉइंट सुना है वही परमेश्वर का हाथ में सौंपने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अभी राजेश को हम समझ देते हैं। जय मसीह सबको। जय मसीह। ठीक है, वर्शिप सॉन्ग एक गाते हैं परमेश्वर के लिए हम सब मिलकर। आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति, आए हैं हम तेरे चरणों में आमीन, लेकर हालेलुया। हम स्तुति, प्रेज द आए लॉर्ड, हैं हालेलुया। हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया, हो हालेलुया आमीन, हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया, हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, भरना है हमें बचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, भरना है हमें बचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, भरना है हमें बचनों में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी हम लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे। शायद राजेश का नेटवर्क ठीक नहीं है, ओवर नहीं है। चलो हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। अभी हम लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे। सबको अपने आंखों बंद करके जितना प्रेयर पॉइंट हम लोग सुना है परमेश्वर का हाथ सौंपते हैं, तो वो सब कर सकता है। हालेलुया। चलो हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान यीशु हालेलुया, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, आमेन आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओ यीशु आपके धन्यवाद हो, पिता आपके धन्यवाद हो, प्रभु आपके धन्यवाद। हालेलुया,
आमेन आमेन हालेलुया ओ हालेलुया आपकी जय जयकार हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो। हालेलुया महान परमेश्वर यीशु ओ हालेलुया। आज करीन में प्रभु यीशु आपका नाम हम लोग आज अगर हम जीवित हैं तो जय जय करके प्रभु यीशु आज सभी को महिमा प्रभु करते हैं प्रार्थना के लिए प्रभु अनुरोध रखा है, यीशु। सबको प्रभु और प्रार्थना तू ही यहोवा प्रभु हमारे तू परिवार ही के लिए, हमारा माँ बहन उद्धार भतीजा भाभी करता के लिए, परमेश्वर और हमारे यीशु पिता बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हालेलुया सारे तेरे पानी के जैसे परीक्षा के लिए ईश्वर प्रार्थना करते नहीं हैं है प्रभु। ओ हालेलुया ओ प्रभु हम ओ लोग तू है चंगाई देने वाला तू ही है सीमा तू है कृपा प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया आमेन प्रभु आज में प्रभु आपका सामने प्रभु ये जो जूम के द्वारा से प्रभु हम फिर आए हैं हालेलुया आमेन प्रभु यीशु हमारा प्रार्थना सुनते साथ आत्मा से प्रभु आप आए हालेलुया आमेन हालेलुया प्रभु यीशु ओ हालेलुया हम लोग ओ प्रभु यीशु इंसान है प्रभु जाने से ना अनजाने से प्रभु यीशु हम लोग का गलती भी होगा जितना गवादी फिल्म में हम लोग का विश्वासी लोगों को जितना पाप हमें किया जितना गलती किया प्रभु यीशु हम लोग सबको क्षमा कीजिए प्रभु यीशु हालेलुया आमीन। आज हमारा प्रार्थना प्रभु आपसे ओ हालेलुया आज में प्रभु हम लोग का सिस्टर मयूरी का लिए भी प्रभु हम लोग फिर प्रार्थना किया है उसको प्रभु पूरा पूरी से चंगाई हो पाए अभी उसका जितना अंदर में है बहुत कम की हो गया लास्ट स्टेज हो गया है प्रभु यीशु हम लोग धन्यवाद भी दिया आपका अपने हम लोग को प्रार्थना सुना है और प्रभु यीशु आज में उसका लिए हम लोग फिर प्रार्थना करते हैं पूरा पूरी से प्रभु उसका चंगाई हो पाए ओ हालेलुया में सिस्टर बसंत प्रभु यीशु प्रार्थना किया ओ बहुत दिन से प्रभु उसकी मम्मी के लिए हम लोग प्रार्थना किया था प्रभु फिर उसका नाम लेके आज में प्रभु यीशु हम लोग प्रार्थना किया है ओ हालेलुया शक्ति देना प्रभु कैसे मम्मी के लिए भी प्रभु यीशु हम लोग प्रार्थना किया है शक्ति देना प्रभु यीशु ओ हालेलुया आज में प्रभु यीशु हम लोग का प्रचारक पास्टर जोएल के लिए भी प्रभु यीशु हम लोग प्रार्थना किया है उसको मदद कीजिए शक्ति दीजिए ताकि आपका वचन प्रभु हम लोग के लिए प्रभु अच्छे से दिए पाए ओ हालेलुया आमीन हालेलुया ओ जितना गवादी फील्ड कलीसिया लोगों के लिए प्रभु यीशु हम प्रार्थना किया है आज में प्रभु यीशु हालेलुया ओ अपने शक्ति अपने ओ प्रभु प्यार हम लोग को दिखाया है संभाला है प्रभु यीशु हर घर में प्रभु यीशु आप है और आपका आत्मा है इसलिए प्रभु यीशु हम लोग और आज के दिन तक प्रभु अपने प्रभु यीशु हम लोग का प्रार्थना सुना और जितना हम लोग का प्रभु मांगने से भी ज्यादा दिया मुझे जैसे प्रभु यीशु हम लोग को भी हमेशा देते रहते इसलिए प्रभु यीशु हम लोग ओ हालेलुया आमेन 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 शक्ति दे हालेलुया आमेन 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 हालेलुया हालेलुया आमेन ललपा यीशु ओ हालेलुया आज प्रभु यीशु हम लोग का जितना चर्च है शुरू से अंत तक प्रभु आपको अगुवाई कीजिए और प्रभु यीशु शैतान का काम से हम लोग और प्रभु यीशु सबको हालेलुया पवित्र से बना रहे और हालेलुया आपका आने का दिन तक प्रभु यीशु पाए प्रभु यीशु हालेलुया आज के दिन में प्रभु अलग अलग जगह से हम लोग फिर यहाँ पर हुआ है प्रभु ईटानगर से हम लोग का सुपरवाइजर भी आया है और केरला से हम लोग का सिस्टर टिफनी भी आया है प्रभु यीशु और जिन्ना पनिखिती बेलतोला देने वाला और 9 माइल का जिन्ना हम लोग सबको एक आत्मा से प्रभु यीशु हम लोग के और आपका वचन सुनने के लिए हम लोग का हृदय खुल के हम लोग का आत्मिक का कान खुल के प्रभु यीशु आपका वचन हम लोग सुन पाए
और प्रभु यीशु हालेलुया हम लोग सबका पास आपका आत्मा दिए जाए। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु आपका नाम से हम दुआ करते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आगे बढ़ जाएंगे। गौहती में बारिश बहुत नजदीक है, अगर जोर से बारिश आएगा तो किसी के घर में प्रॉब्लम आ सकेगा, इसलिए अभी वचन में हम लोग जाएंगे। वचन अभी हम लोग सुनेगा, परमेश्वर का वचन। पास्टर जोएल को हम लोग अभी समझ देगा, अच्छा तरीका से हम लोग सुनेगा और अपने ऑडियो को गड़बड़ ना हो, अपने ऑडियो कंट्रोल करना है। कभी आमीन देना है तो खुलेगा, आमीन बोलेगा फिर हम लोग बनेगा, नहीं तो ऑडियो का लड़ाई होता है। एक ऑडियो का पूरा लड़ाई होने से सिग्नल जाम हो जाता है। अभी हम लोग समझ देते हैं पास्टर जोएल। लेट अस इनवाइट पास्टर जोएल थापा टू डिलीवर अस द वर्ड ऑफ गॉड इन जीसस नेम। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आप सभी को हम सिक्किम यूपीसी मंडली का तरफ से जय मसीह की। जय मसीह की। मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आज ये जूम एप्स के द्वारा हम लोग ये मीटिंग में बैठ पाए हैं, और हम पास्टर माँ को भी धन्यवाद करता हूँ कि ये आज परमेश्वर का आशीष वचन के रूप में बांटने के लिए, आप लोगों के बीच में रखने के लिए मुझे मौका दिया है। और आशा करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री में आशीष करे, उनके फैमिली में आशीष करे, और सारे गुवाहाटी मंडली को भी परमेश्वर आशीष करे। तो आइए प्रिय लोग, हम लोग वचन में जाने से पहले मैं छोटा वचन के लिए छोटा सा प्रेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ आंख बंद कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता यीशु, आज तेरी अनुग्रह से मंडली के साथ में हम लोगों को ये जूम ऐप के द्वारा ये मीटिंग में बैठने का मौका मिला है। धन्यवाद परमेश्वर। हम लोग भले ही शरीर में दूर दूर है परमेश्वर, लेकिन जब हम लोग यीशु तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं कहीं भी, तू वहां पे होता है परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति को हम मांगते हैं परमेश्वर। आशीष कर परमेश्वर हम लोगों को, क्योंकि ये दिन में आज हमें तुम्हारी जरूरत है परमेश्वर, तुम्हारे साथ की जरूरत है, तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत है, तुम्हारी शांति की जरूरत है परमेश्वर। और हमें तूने वचन दिया है परमेश्वर कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। और जैसे वचन में लिखता है कि माँ बाप भी, पेरेंट्स भी जब त्याग देता है, छोड़ देता है, तब उस वक्त में तू ही है जो हमें संभालता है परमेश्वर। धन्यवाद, आज का दिन तक तूने हम लोगों को संभाला है। तो आज परमेश्वर जो भी छोटी सी वचन आशीष के द्वारा गुवाहाटी मंडली, यूपीसी मंडली और हम जितने भी लोग इस जूम ऐप के द्वारा जुड़े हैं, हम बीच में बांटने जा रहे हैं परमेश्वर। उस वचन को तू आशीर्वाद कर परमेश्वर। ये वचन के द्वारा तू हम सभी बोल परमेश्वर, और हमें शांति प्रदान कर परमेश्वर, हमें उत्साह दे परमेश्वर, ताकि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके और तेरी महिमा हम कर सके। सारा डिस्टर्बेंसेस आत्मा को हम यीशु के नाम से डांटते हैं। ये जितने भी अंधकार की शक्ति है उसको हम विरोध करते हैं, और जितने भी नेटवर्क प्रॉब्लम है सबको हम दूर करते हैं यीशु का नाम से। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए आशीष मांगता हूँ यीशु तेरे पवित्र नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु आशीष करे, हालेलुया, आमीन। करता हूं कि आप सब लोग कुशल होंगे और प्रभु में आप लोग सब आनंदित होंगे आज के दिन में, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो दुआ सुनने वाला परमेश्वर है, हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है।
तो जैसे हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग ये पेंडेमिक समय में है, महामारी के समय में है, और सारी दुनिया अभी तकलीफों से गुजर रहा है, जैसे हम जानते हैं। और लोग अभी डरे हुए हैं और वो लोग सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर भी अपने वचनों में लिखा है, जैसे आइज़ाया में वो कहता है कि 2:11 वहां पे कहता है कि परमेश्वर घमंडियों का जो घमंड है उसको तोड़ेगा, और परमेश्वर सभी को उसके चरणों में लाएगा। तो आज प्रियो ऐसा ही हो रहा है, लोग परमेश्वर को महत्व नहीं दे रहा है और अपने ज्ञान, अपने धन के बलबूते में सब कुछ करना चाहता है। तो इसीलिए आज परमेश्वर नाराज है। और ये जो भी विपत्ति आए हैं, जैसे होशे नबी की किताब में लिखा है कि विपत्ति जो भी है वो परमेश्वर के द्वारा आता है। हालेलुया। और आज हम लोग जानते हैं कि इंसान का ज्ञान भी काम करना छोड़ दिया है। वो लोग ठीक से जो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है, दवाई है, वो भी ठीक से बना नहीं पा रहा है। उनका दिमाग, उनका पैसा, बड़े बड़े सुपर पावर आज जैसे अमेरिका जैसे, ब्रिटेन जैसे देश भी अभी झुके हुए हैं। लेकिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद मानना है, क्योंकि आज आप और हम लोग सुरक्षित है। हालेलुया। परमेश्वर, हमें उनको उसका शुक्रगुजार करना है, क्योंकि उसने आप और हमको संभाला है। हालेलुया। सॉरी। इसीलिए आज हम लोग ये जूम ऐप के माध्यम से एक दूसरे को हम लोग देख पा रहे हैं, मीटिंग कर पा रहे हैं, अपने यहोवा परमेश्वर का सेवा कर पा रहे हैं। तो ये किसके बदौलत है? परमेश्वर के बदौलत है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है। हालेलुया। तो एक और वचन है, जैसे तिमोथी, 2 तिमोथिया में लिखा है 3:1 में पौल कहता है कि हम लोग अंतिम दिनों की कठिन समय में अभी जी रहे हैं। हालेलुया। दोस्तों, ये अंतिम दिन है और ये समय भी बहुत कठिन है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। आज दुनिया के लोग जो परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को नहीं जाना है, वो लोग अनसेफ है, वो लोग डरता है। लेकिन आप और हम, हमारे साथ यहोवा परमेश्वर है, इजराइल का परमेश्वर है। हालेलुया। वो खुदा, हालेलुया, वो खुदा ऐसा खुदा है कि वो समुद्र को भी, लाल समुद्र को भी उसने वहां पे रास्ता बनाया अपने लोगों के लिए, और सूखी डेजर्ट में भी उसने अपने लोगों के लिए खाने को रोटी दिया है, मन्ना दिया है। हालेलुया। जब उन्हें प्यास लगा तो हम लोग जानते हैं कि चट्टान से भी उसने पानी निकाल के पिलाया है। और नए नियम में हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी ऐसी मुश्किल हालात में जब 5,000, कोई जगह 4,000 लोग इकट्ठा हुआ था, भीड़ इकट्ठा हुआ था, तो उन लोगों के पास खाने को नहीं था, तब भी वह उसने 5 रोटी और 2 मछली के साथ आशीष बांट के 5,000 लोगों को खिलाया, और 12 टोकरी जो उसको बता के रखा बोलता है। हालेलुया। तो हम लोग ऐसे परमेश्वर को विश्वास करते हैं और उसके शरण में आए हैं। जैसे भजन संहिता 91 नंबर 91 कहता है कि परमेश्वर हमारी शरण स्थान है। हालेलुया। और वो हमारा चट्टान है। तो इसीलिए हम लोग सुरक्षित है, सेफ है, हमें घबराना नहीं है। अभी बहुत से विश्वासी लोग भी घबराते हैं जब बाहर निकलते हैं, कहीं मजबूरन कभी भीड़ भाड़ में जाना पड़ता है, तो ये कोरोना वायरस की वजह से घबरा जाते हैं, मुझे कुछ हो जाएगा ऐसा घबरा जाते हैं। कोई सडनली कोई गेस्ट घर में आ जाते तभी भी डरते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने
जीवित खुदा को पाया है और मसीह यीशु का लहू, उसका क्रूस का बलिदान का लहू को हम लोग ने विश्वास किया है। हालेलुया। कि एक बात हमें समझना है कि एक्सोडस में जब वो लोग मिस्र को छोड़ के आशीष के देश में जब वो लोग जा रहे थे, तो परमेश्वर ने अंतिम 10 विपत्ति जब मिस्र के ऊपर पहुंचाया, तो उस रात सब मिस्र का जो पहला जन्मा हुआ जो बेटा था सब मर गया, ऐसा कहता है। लेकिन इजराइल का घर में कोई भी नहीं मरा, क्योंकि बलिदान का जो थूमा था, जो लैम था, उसका लहू उनका दरवाजे पे था। तो उस लहू को देखकर परमेश्वर उनको रक्षा किया, बोलता है ना। हालेलुया। तो आज उससे भी ज्यादा पवित्र लहू, यीशु का लहू, जिसको आज हम लोग मानते हैं, उसको विश्वास करते हैं, और वो लहू हम लोगों को सुरक्षा करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसका पवित्र लहू, उसमें सामर्थ्य है, उसमें शक्ति है, और हमें डरना नहीं है। क्योंकि जैसे साम 121 में जैसे दाऊद कहता है कि मुझे अंधकार में भी अगर चलना पड़े तो मैं नहीं डरूंगा। जैसे यशायाह में कहता है परमेश्वर 23:1-2 में कहते हैं, तू आग से होके जाएगा, तू पानी से होके जाएगा, तू मत डर, क्यों मैं तेरे साथ में हूँ। हालेलुया। आज लॉर्ड अपने परमेश्वर पे विश्वास रखना है प्रिय हो, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। कहीं तो महामारी है, कहीं पे साइक्लोन है, कहीं पे लड़ाइयां है, बहुत सी सारी चीजें आज संसार में हो रही है। ये सब परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। जैसे 2 तिमोथी 3:1 में पौल कहता है कि हम लोग अंत के दिन में है और एकदम कठिन मुश्किल समय है। लेकिन आज ये मुश्किल समय में भी आपको और हमको आनंद से परमेश्वर का सेवा करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग जब भी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमें कहीं भी निकलना हो, कुछ भी करना हो, हमें घबराना नहीं है। हमें बस प्रेयर करना है और इस प्रगत लहू से हमें अपने आप को ढक के रखना है, और उसे कहना है कि इतना कहना है कि यीशु, मैं मजबूरन बाहर जा रहा हूँ, फलाना जगह जा रहा हूँ, लेकिन बाहर तो बहुत खतरा है, मुझे तेरे लहू से रक्षा कर। हालेलुया। वो खुदा अपने लहू से हमें रक्षा करेगा। तो इसलिए प्रियो, हम लोग बहुत कठिन समय में है, और ये जानने वाली बात यह है कि हम अंतिम दिनों में एकदम कठिन समय पर जी रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें कहीं भी शांति नहीं है, हर जगह डर है, और लोग डर के साए पे जी रहे हैं। तो इसीलिए इस मुश्किल में आज हमें परमेश्वर के साथ तो बने रहना है, और जिस हालत में भी उसका गुजार करना है, उसका सेवकाई करना है। और जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता में, जब तक मैं जिंदा हूं मैं परमेश्वर का सेवा करूंगा। हालेलुया। अगर आप दुआ करेंगे कुछ दिन और जीने के लिए, हम परमेश्वर से दुआ करेंगे और मन में सोचेंगे मैं तो अपना व्यक्तिगत काम करूंगा, अपना परिवार का काम करूंगा, पहले ये सोच के परमेश्वर से हम जिंदा रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमारी मन की बात को जान लेगा। तो इसीलिए प्रिय हो, हमें परमेश्वर के लिए जीना है। जैसे पौल भी कहता है, अब मैं नहीं जीता हूं और मुझ पे यीशु मसीह जीता है। हालेलुया। तो इसीलिए आज हमें सेल्फिश होके अपने लिए नहीं जीना है, हमें मसीह यीशु के लिए जीना है, उसका गवाही बनना है। आज देखिए, हम लोग सब, अभी सिक्किम में भी लॉकडाउन चला है ना, सब जगह, सब भारत में भी, सब इंडिया, सब देशों में अभी लॉकडाउन है जगह जगह में। कहीं जगह तो बहुत भी खतरा है। और यहाँ भी हम लोग, अभी चर्च हम लोगों का ताला लगा हुआ है, हम लोग भी ऐसा ही लोकल ये मीटिंग ये ऑनलाइन ही करता है। बहुत हम लोग को इच्छा है एक दूसरे से मिलने के लिए, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। हम लोग
चाहते हैं कि बाहर निकले, किसी को यीशु मसीह के बारे में प्रचार करे, स्ट्रीट प्रोग्राम करे, लेकिन क्या करें, अभी हम लोग ये सब कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए प्रियो, अभी ऐसे में परमेश्वर से हमें मदद मांगना है और उनसे प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें मौका दे, ताकि ये जो महामारी है ये खत्म हो जाए। आपका आने का तो दिन बहुत नजदीक है, यीशु मसीह का आने का दिन बहुत ही नजदीक है, क्योंकि अभी इजराइल में, रिसेंटली इजराइल में जो भी इजराइल और पैलेस्टाइन का जो भी लड़ाइयाँ हो रहे हैं, ये संसार दुनिया के लोगों के लिए महज एक लड़ाई है, उन लोगों के लिए एक घटना है। लेकिन दोस्तों, आप और हमारे लिए ये एक घटना नहीं, ये तो एक चिन्ह है। हालेलुया, एक साइन है, यीशु मसीह का आने का साइन है। क्योंकि बाइबल में लिखता है कि तुम वो फिग ट्री को देखो, और जब उसका जो उसका लीफ जब खिलने लगेगा, हरा होने लगेगा, तो समझना कि समय नजदीक है। तो बाइबल हमेशा कहती है कि फिग ट्री किसको बताता है, किसको रिप्रेजेंटिव करता है? वो इजराइल को रिप्रेजेंटिव करता है, फिग ट्री। और उसको देखना है, क्योंकि जैसे हम लोग समय को जानने के लिए इतना बजा है, कितना बजा है बोल के समय को जानने के लिए हम लोग घड़ी को देखता है। तो इसी तरह आज जो है वो एकदम सेंटर में, वर्ल्ड का सेंटर में है। तो वो एक सुई जैसा है प्रियो। तो यीशु मसीह बोला कि उसको देखो। तो आज हमें इजराइल को घटना को देखना है। हमें ज्यादा से ज्यादा जैसे मोबाइल में भी हमें फिजूल की बातें नहीं देखना है, टीवी में भी फिजूल प्रोग्राम हमें अभी नहीं देखना है। हमें बस न्यूज देखना है, क्योंकि न्यूज में जो भी घटना हो रहे हैं वो बाइबल से रिलेटेड है। बाइबल में अभी आप और हम लोगों को तैयारी का दिन आ गया है। दुनिया के लोग अभी भी सपना देख रहे हैं, वो अभी भी वो लोग 100 साल तक जीना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अभी उन लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि समय एकदम नजदीक आ गया है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रियो, हमें दुनिया भर की बातों पर ध्यान देने से अच्छा है कि हमें अपने आप को खुदा के लिए तैयार करना है। हालेलुया। जैसे हम लोगों को मैथ्यू उसका 25 चैप्टर में जैसे यीशु मसीह बताया है ना 10 वर्जिन का बारे में, और उसमें जो 5 था वो तो फुलिश था, और जो 5 था वही वाइस था। क्यों वो वाइस था, क्यों वो बुद्धिमान था? क्योंकि उन्हें दुल्हा का इंतजार था, लेकिन दुल्हा कब आएगा, दुल्हा का आने का उसका टाइम फिक्स नहीं था। तो इसलिए वो बुद्धिमान लोग क्या किया, अपना बत्ती को तो जलाए रखा और साथ में एक्स्ट्रा ऑयल भी लेके गया। हालेलुया, आमीन। साथ में एक्स्ट्रा तेल भी लेके गया, क्योंकि वो लोग पहले से तैयारी में था, क्योंकि दूल्हा तो देरी करेगा और उसी वक्त हमारे बत्ती का जो तेल है वो खत्म हो जाएगा, तो फिर हम दूल्हा से मिल नहीं पाएगा बोल के वो लोग वो एक्स्ट्रा ऑयल भी साथ में लेके गया था। और वैसे ही हुआ, दूल्हा तो एकदम मिडनाइट में आया बोल रहा था। एकदम मिडनाइट में जब आया तो क्या हुआ, वो जो इस लोग था वो तो चला गया दूल्हा के साथ में, और जो पुलिस था उन लोगों के पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था, वो लोग ज्यादा दूल्हा का इंतजार करने के लिए तैयारी में नहीं था, तो वो लोग छोड़ गया। तो आज मंडली ये दो बातें क्या दिखाते हैं, दो पुलिस और वाइस, ये जो वर्जिन जो है वो मंडली को रिप्रेजेंट करता है, मंडली को, एक चर्चेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आज तो पवित्र आत्मा से, ऑयल का मतलब है पवित्र आत्मा का भरपूरी। तो इसीलिए बाइबल बताती है कि हमें अपना बत्ती को जलाए रखना है जब तक वो नहीं आएगा। जैसे हमें दूसरा थिस्सलुनीकी में 5 का वो 17 में बताया है कि अपना बत्ती को
बुझने मत दो, उसे जलाए रखो। हालेलुया। तो वो जलते रहना चाहिए। जैसे पुराना नियम में हम लोग देखते हैं कि टैबरनेकल में जो एरोन जो प्रीस्ट था वो भी क्या करता था, टैबरनेकल में जब सेवा करने के लिए परमेश्वर का वो मंदिर में जब वो जाता था तो उसका ड्यूटी था कि वहां पर वो धूप जलाना और बत्ती को भी जलाए रखना। तो वो बार बार जब सुबह जाता था तब भी बत्ती को चेक करता था, शाम को भी चेक करता था वो जला है कि नहीं है। तो इसलिए प्रियो, आज हमारे अंदर भी बत्ती जो है, जो यीशु मसीह ने जलाया है, और उसको हमें जलाए रखना है, उसको बुझना नहीं देना है। आज हालात, हमारा परिस्थिति, हमारा समस्या, हमारा फैमिली प्रॉब्लम, हमारा बीमारी, ये सब बातें क्या है, सब मिलके हमारी बत्ती को बुझाना चाहता है। हालेलुया। ताकि हम बुझ जाए, ताकि हम अंधकार में रह जाए। ये अंधकार और बढ़ेगा प्रिय लोग, और बढ़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह मत्ती 24 अध्याय में पूरा उसने कहा है कि दुनिया के लोगों के ऊपर ऐसा दिन आने वाला है, संकट का दिन आने वाला है, जो शुरू में कभी हुआ नहीं था और ना होगा। तो ऐसा दिनों का सामना करने जा रहा है दुनिया के लोग। तो अगर हम लोग भी छूट गया, उसके साथ में जा नहीं पाया, तो हमें भी ये संकट में होके जाना पड़ेगा, ट्रिब्यूलेशन में होके जाना पड़ेगा, जो हम लोग के लिए बहुत तकलीफ होगा, मुश्किल होगा। तो यीशु मसीह चाहता है कि हम तैयार रहे, जगते रहे, प्रेयर करते रहे। और खास बात तो यही है कि हमारी जो बत्ती है वो बुझने ना पाए, वो जलते रहे, उसमें तेल है या नहीं है, यानी कि पवित्र आत्मा का भरपूरी। इसलिए पौल कहता है कि आत्मा से भरते रहो, आत्मा से भरे रहो। आज हमें आत्मा से भर के सेवकाई करना है। और प्रभु से प्रार्थना ये, आज के दिन में प्रभु से प्रार्थना यही करना है कि प्रभु ये लॉकडाउन खुल जाए ताकि हम लोग स्ट्रिक्ट प्रोग्राम कर सके। अभी हम लोग का भी बहुत सिक्किम के अंदर में परमेश्वर ने बहुत नया नया जगह खोल दिया है, लेकिन क्या करें, अभी गाड़ी सब बंद है तो हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही ऑनलाइन मीटिंग तो हो रहा है, लेकिन अभी जो वो न्यूली वो कन्वर्ट लोग है, वो लोगों को ऑनलाइन में भी हम लोग कितना बताएगा, क्योंकि कभी कभी तो नेटवर्क का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो इन सब का सभी के लिए हमें एक दूसरे के प्रेयर का बहुत जरूरत है। आप लोगों की उधर भी सेम केस होगा, हर जगह का यही प्रॉब्लम है। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रभु ये लॉकडाउन खुल जाए और हम लोग ऐसा गोस्पेल कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बता सके। अभी हम लोग ट्रैक्स पूरा तैयार करके रखा है, ये जो लास्ट डे के बारे में, ट्रिब्यूलेशन के बारे में, लेकिन क्या करें, अभी हम लोग वो बांट नहीं पा रहे। लोगों को हम बताना चाहते हैं, ये सब बाइबल से, जो भी दुनिया के लोग को हम बताना चाहते हैं, जो भी घटना घट रहे हैं ये बाइबल से रिलेटेड है। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्री प्लान है, ये परमेश्वर का प्लान है, और आप लोगों को ये समझना है बोल के हम लोग उन लोगों को बताना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि हमें सब लोगों को घर पे बंद रहना पड़ता है। तो इसीलिए हमें सब ज्यादा से ज्यादा दोस्तों हमें दुआ करना है, प्रेयर करना है, हमें फास्टिंग करना है कि परमेश्वर घर के अंदर तो रखा है। आज दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, घर के अंदर भी ताश खेलता है, लूडो लोग है, टीवी देखता है दिन भर, उन लोगों का फिर भी टाइम पास नहीं होता है। लेकिन आज हम लोग परमेश्वर का लोग एकदम, हालेलुया, परमेश्वर है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा बाइबल स्टडी कर पा रहे हैं, हम लोग फास्टिंग कर पा रहे हैं, प्रेयर कर पा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन हम लोग सेवा, ये मीटिंग भी कर पा रहे हैं। हालेलुया। तो ऐसा क्या है कि ऐसे में ये लॉकडाउन तो है, लेकिन हम लोगों का विश्वास अभी कम नहीं हुआ है, अभी और भी बड़ा है। हालेलुया। हम लोग ये, मतलब मैं तो समझता हूँ कि ये लॉकडाउन से हम लोग और भी तैयार हो रहे हैं, और भी परमेश्वर के नजदीक हम लोग आ पहुंचे हैं। हालेलुया। जैसे रेवलेशन 22 चैप्टर में कहते हैं कि जो धर्मी है उसे धर्मी बने रहने दो, और जो घृणित है उसे घृणित बने रहने दो, और जो अधर्मी है उसे अधर्मी बने रहने दो, और जो पवित्र है उसे पवित्र बने रहने दो, क्योंकि अभी समय नहीं है। हालेलुया। जो जैसा है हमें उस स्थिति में
अच्छा से अच्छा बन के जाना है। आज दुनिया के लोग जितना अधर्मी है उतना ही अधर्मी और भी अधर्म बन रहा है, और भी पापी बन रहा है, और भी अपवित्र बन रहा है। हालेलुया। लेकिन मसीह लोग क्या है, अब ये मुश्किल, ये कठिनाई, ये समस्या मसीह लोगों को और भी धर्मी बना रहा है, पवित्र बना रहा है। हालेलुया। अपने दुल्हा के लिए तैयार कर रहा है। हमें इस मसीह के लिए तैयार होना है प्रिय लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ तक तो आ पहुंचे हैं। अभी हम लोग इजरायली लोग जैसा नहीं होना है। जो पुराने नियम में इजरायली लोग, परमेश्वर ने मिस्र से उन लोगों को निकाल के लाया, इतना चमत्कार दिखाया, इतना मिराकल दिखाया, सब कुछ देखा उन लोगों ने। वो 40 साल तक वो डेजर्ट में वो लोग को परमेश्वर ने सब कुछ दिया कि बाइबल कहता है कि तुम्हारे जूते का पैर का जूता भी नहीं फटा, कपड़ा भी नहीं फटा, मैंने तुम लोगों को 40 साल तक संभाल के रखा हूं। परमेश्वर इतना सब कुछ दिया, लेकिन क्या है कि बाइबल बताती है, अफसोस की बात यह है कि जो प्रतिज्ञा का देश है, जो आशीष का देश है, उसमें कोई भी, वो पुराने जनरेशन का कोई भी पहुंच नहीं पाया। बस जो नया जनरेशन है वही पहुंच पाया, मूसा भी नहीं पहुंच पाया। देखिए आज जीवन में आया है, इतना तकलीफ उठाया है। दुनिया के लोग हमें क्या कहता है, अपने ही लोग रिश्तेदार जो प्रभु में नहीं है, वो लोग भी कहता है अच्छा तुम लोग क्रिश्चियन, ऐसे बोल के हम लोग को घृणा करता है। ये सब हम लोग सहा है। हमारे नेबर्स लोग जो हमारे लोकेलिटी में है, वो लोग भी हम लोग को घृणा करता है, नफरत करता है। हम लोग सब सहा है। फिर भी अगर हम लोग विश्वास में खड़ा नहीं उतरेंगे तो हम लोग फिर परमेश्वर के साथ नहीं जा पाएंगे, यीशु मसीह के साथ में नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। तो संसार में जो भी है, संसार के लोगों के लिए घटना है प्रिय लोग, लेकिन आप और हम लोगों के लिए परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तैयार करना चाहते हैं उसके लिए। हालेलुया। जैसे रेवलेशन कहता है कि हमें उसका दुल्हन जो है अपने आप को तैयार कर रहा है, जो सूती का कपड़ा दिया है वो हमारा काम है। वो हम लोगों को अच्छा अच्छा काम करता है, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह में इसी अच्छे काम के लिए सृष्टि हुआ है। हालेलुया। तो इसीलिए ने हमें मौका दिया है। दुनिया में जो भी घटना हो रहा है, घटने होने दो, हमें अचंभित नहीं होना है प्रिय लोग, हमें घबराना नहीं है। अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये दुनिया के लोग घबरा जाते हैं। हमें तो पता है। हालेलुया। क्योंकि सदम और गमोरा को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने जो सोच के रखा था, और वो परमेश्वर आया, लेकिन अब क्या हुआ, परमेश्वर ने सोचा कि मुझे अपने दास अब्राहम को तो बता के रखना है, उससे तो मैं जो करने जा रहा हूं उसको नहीं छुपाना है, बोल के अब्राहम को परमेश्वर ने अपना प्लान बताया ना। मैं ऐसे ही नहीं आया हूं, सदम और गमोरा का अधर्म इतना बढ़ गया है, उसको खत्म करने के लिए आया हूं। परमेश्वर ने ये प्लान जो है अब्राहम को बताया। हालेलुया। होशे नबी में किताब में लिखा है कि परमेश्वर अपने पवित्र लोगों को, अपने जनों को उसका योजना क्या है वो बताता है। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का प्लान क्या है हम लोग सब जानते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए प्रिय हो, अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग सब अपने अपने घरों के अंदर है। दुनिया के लोग दुनियादारी में व्यस्त है, बिजी है, उनको ऐसे ही रहने दो, उनका विरोध नहीं करना है हमें बस। और आप और हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है, अपने यीशु के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, और हमें बाइबल अध्ययन करना है। ये बहुत जरूरी है। आज बहुत से हमारे वननेस वाले हमारे भाई बहनी लोग, हम बहन लोग, विश्वासी लोग भी बाइबल कम से कम पढ़ता है। बाइबल पढ़ना चाहिए, हमें अपना सेल्फ स्टडी होना चाहिए, क्योंकि यहोशू को परमेश्वर बताता है कि जो व्यवस्था का किताब मैंने तुझे दिया है उस पे ध्यान कर, मेडिटेशन। आज हमें मेडिटेट करना है, बाइबल को उसमें ध्यान में रखना है, उसमें क्या लिखा है और उसके अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। और अभी महामारी ये सब कुछ तो बड़ा है, और साथ ही साथ झूठा शिक्षाएं भी बड़ी है।
ऐसा ऐसा शिक्षा हमारे है। तो इसीलिए प्रियो, हमें अपने आप को तैयार रहना है। उनसे हमें हमारा लड़ाई तो अंधकार की शक्तियों से है, शैतान से है ना। तो इसलिए हमारा ये लड़ाई तो मांस और लहू से नहीं है। तो इसीलिए प्रियो, आज हमें अपने दुल्हा के लिए, यीशु मसीह के लिए हमें तैयार होना है। उसने हमें बहुत अच्छा सा ये मौका दिया है और परमेश्वर को मैं एकदम धन्यवाद करता हूँ कि उसने ये जूम ऐप के द्वारा, इस मीटिंग के द्वारा अपना जो आशीष है, जो ये लॉकडाउन के अंदर में मैंने अनुभव किया है, वो आप लोगों से शेयर करने का मौका दिया। अभी तो ना, अभी मेरे मोबाइल में बैटरी भी डाउन हो रहा है, एकदम रेड हो चला है। तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, बस मैं खुश हूँ कि आप लोगों को देख पाया हूँ। जगह जगह में आप लोगों को मैंने देख पाया हूँ और ये जूम ऐप के बाद आप लोगों से मीटिंग का मौका भी मिला है। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू पास्टर मार्क को भी एकदम कि उसने मौका दिया है और आने वाले दिनों में इस लोग फिर भी मुलाकात कर मिलने का जरूर कोशिश। अगर लॉकडाउन खुला तो हम लोग एक बार सिक्किम में एक प्रोग्राम करने का बहुत इच्छा है और खाली वननेस में हमें काम करना है, जॉइंट रिवाइवल। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग, आप लोग भी प्रेयर में रख दीजिए कि ताकि ये लॉकडाउन खुल जाए और हम एक दूसरे को मिल पाए, संगति और भी अच्छा से हम लोग कर पाए। तो आशा करता हूँ ये वचनों के द्वारा जो भी मैंने कहा है उसके द्वारा आप लोगों को मैं आशा करता हूँ। और इतना ही कहते हुए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ और ये वचन का समय मैं इतने में रखता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। जय मसीह। आमेन। धन्यवाद। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पास्टर जी। कितना अच्छा बाइबल वचन गौहती कलीसिया लोगों को दिया है। जय मसीह। ब्रदर संजू भी आया है, वो भी हमारा अच्छा सिंगर है। एक दिन उससे हम लोग गीत भी सुनना पड़ेगा। आज में पास्टर जोएल की तरफ से जितना अच्छा वचन हम लोग सुना है और उसका प्लान भी हम लोग सुना है। एक दिन हम लोग जॉइंट रिवाइवल करना तो पड़ेगा। जितना गौहती विश्वासी लोग है सिक्किम में जाएगा, गंगटोक में जाएगा, है अच्छा बात है ना। लोमी अभी खुश रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग के बीच में हमारा पास्टर माफिल अभी आया है। हम लोग का असम का थोड़ा असम ऊपर में है, तेजपुर ना, तेजपुर। और हमारा सुपरवाइजर भी है ब्रदर संजू। पास्टर जोएल को सपोर्ट करने के लिए संजू ब्रदर भी आया है। और ब्रदर वोल्टर हम लोग का तुरा का विश्वासी भी आया है। आज में तो असेंबली जैसा है, बहुत बड़ा सम्मेलन है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ा सम्मेलन जैसा है। अभी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम लोग दान ऑफरिंग होता करते हैं, हम लोग का अपने दान जो उठाता है अपने बाइबल पर हम लोग फिर रखते हैं। मेरे पास में तो बहुत ही हो गया, 500 से ज्यादा हो गया है। जो कोई के पास कितना हो गया हम मालूम नहीं है। 500 को ऊपर तो अभी होना चाहिए, है कि नहीं। मेरे पास तो 500 से ज्यादा हो गया है मेरा बाइबल का अंदर में। तुरा का पास्टर लोग भी रखना है। लोकल चर्च का ऑफरिंग्स है। जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम लोग कलेक्ट करेगा अपने लोकल चर्च के लिए, अच्छा होगा। बेलतोला कलेसिया तो हम लोग चर्च नहीं किया है, फिर भी हम लोग गरीब नहीं होगा, बहुत अच्छा लोकल चर्च होगा। बाद में हम लोग कलेक्ट कर जाएंगे। सीमा के घर में कितना हो गया है, बहुत ही होगा। मेरे घर में भी, मेरे बाइबल का बीच में भी बहुत हो गया है। ब्रदर जकोब का बाइबल का बीच में भी होगा। और पनी खेती लोग भी शायद होगा। पिंकी है, ब्रदर राजेश है, रंजित दा है, ब्रदर जॉन, एस्थेर, सब कुछ है। अपने बाइबल का बीच में डालते रहेगा।
अभी ऑफरिंग हम लोग ले लिया है, अपने बाइबल का बीच में हम लोग डाल दिया है। प्रार्थना करने के लिए हम लोग का सुपरवाइजर हम लोग बोलेगा, लेकिन उससे पहले एक साथ हम लोग गीत गाते हैं। ब्रदर राजेश को हम लोग रिक्वेस्ट करेगा, हम लोग अपने जगह से हम लोग फॉलो करेगा। उसके बाद हम लोग का सुपरवाइजर को प्रार्थना करने के लिए हम लोग बुला लेगा। उसका बैटरी लो हो गया है, कोई बात नहीं, उसके बैटरी लो हो गया है, प्रार्थना मेरा तरफ से हम कर लेंगे। ब्रदर राजेश आप तैयार है? जी पास्टर। अभी हम लोग एक साथ गीत गाते हैं राजेश के साथ। हम तैयार कर। तेरा प्यार है महान, सॉन्ग नंबर 51। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये क्या किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये क्या किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। अभी हम प्रार्थना करेगा, उसके बाद लॉर्ड्स प्रेयर असमी से ब्रदर राजेश ने हम लोग को अगुवाई करेगा। आज का जो दान है अपने बीच का, अपने बाइबल बीच में हम लोग जो रखा है, और जितना दशमांश आया है परमेश्वर का हाथ में हम सौंपते हैं। आग बंद कीजिए, हम थोड़ा प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अपने
कितना प्रेम क्या है गौहती कलीसिया लोगों को प्रभु, आज का दिन तक प्रभु यीशु आपका प्रेम हम लोग को दिखाया है, इसलिए प्रभु हम लोग धन्यवाद देते हैं। आज में प्रभु फिर इस जूम मीटिंग का द्वारा से प्रभु हम लोग को इकट्ठा किया है प्रभु, और आज में सिक्किम पास्टर जोएल से भी प्रभु हम लोग आपका वचन हम लोग सुन पाया है, इसलिए प्रभु हम लोग धन्यवाद देते हैं, और उसको भी शक्ति देना और उसको भी आशीष देना। और प्रभु जैसे हम लोग इकट्ठा हुआ है प्रभु, बीच में हम लोग अपने दान भी अपने बाइबल पर हम लोग जो रखा है प्रभु, आप आशीष कीजिए और आपका राज्य के लिए प्रभु आप इस्तेमाल कीजिएगा। और आज में जितना दशमांश आया है वो भी प्रभु यीशु आपका हाथ में हम रखते हैं प्रभु, आप पवित्र कीजिएगा, और हम लोग का गौहती कलीसिया लोगों के लिए प्रभु यीशु आप आशीष कीजिए। आज में जो देने वाला है प्रभु सबको आप आशीष देना, और ताकि आपके लिए और भी दे सके। छोटा प्रार्थना विनती प्रभु यीशु आपका नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द Praise the लॉर्ड, Lord। प्रेज द लॉर्ड। अभी आज का मीटिंग हम अंत कर जाएंगे। लॉर्ड्स प्रेयर असमी से या हिंदी से? असमीस। ओके, गो अहेड। ठीक है, हम सब अपने आंखों को बंद करते हैं। आमी सबे चकु बंद करिम। अंतिम प्रार्थना आमी সকলে মিলি করিম। হে আমার স্বর্গে থাকা পিতৃ, হে আমার স্বর্গ থাকা পিতৃ, তোমার নাম পূজনীয় হোক, তোমার রাজ্য হোক, যেনেকৈ স্বর্গ তেনেকৈ পৃথিবী, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আমার প্রয়োজনীয় আহার আজি আমাক দিয়া, আমার ধাৰুৱাকে তো আমি যেনেকৈ ক্ষমা কৰিলো তেনেকা আমাৰো ধাৰ ক্ষমা কৰা, আর আমাক পরীক্ষালয় নেনিবা, কিয়নো পরাক্রম, মহিমা আৰু ৰাজ্য সদায় আপোনাৰে হওক, আমেন। Praise the Lord। Praise the Lord। Praise the Lord। बहुत सुंदर है। असमीज तो रूलिंग है ना, असमीज भाषा था सबसे रूलिंग भाषा है। आज का यस्टरडे न्यूज़पेपर में भी हम पढ़ा है, असमीज भाषा मस्ट बी कंपल्सरी टू ऑल दी सेबा। जितना असम स्टेट का अंदर में जितना रहने वाला है असमीज भाषा सीखना है। स्कूल में रिजोल्यूशन आया है, सीएम के पास देने वाला है, तो हमको भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, हमारा ब्रदर माफिल अभी आया है, धन्यवाद। पास्टर जोएल, हम लोग धन्यवाद है, बहुत खुशी है आपने ज्वाइन किया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सिक्किम गैंगटोक में अभी कैसा है सिचुएशन? सॉरी, गैंगटोक में कोविड कैसा है? गैंगटोक में कोविड सिचुएशन कैसा अभी है? तो केसेस तो अभी बढ़ रहा है, पर डे 330, 340, 50 ऐसा आ रहा है। Okay. Brother Sanju, can you hear us? You can hear us, right? Okay. आपका वाइफ कैसा है, पत्नी कैसा है? हाँ, आपका ऑडियो बंद है इसलिए आपका आवाज हम लोग नहीं सुन पाया है। और आज में तो स्पेशल आइटम्स जैकब एंड हिज पार्टी, वेरी गुड। और संजू, ब्रदर संजू जी, यस जी पास्टर जी। How is your wife? She is fine। Oh, good, very good। Nice to see you today। और आप लोग सब ठीक हो ना? परमेश्वर का दया से हम लोग सब ठीक है। अभी तक आप गीत गाता है? Are you still singing? गाता हूँ तो। अच्छा, ठीक है। एक बार आपका पास्टर का परमिशन से गौहती के लिए गीत गाना पड़ेगा, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे आपको। ठीक है पास्टर जी। हम लोग मंडे से सैटरडे प्रेयर मीटिंग करते हैं हर रात 6 बजे में। जी का स्पेशल सॉन्ग गौहती लोग भी खिलाना है। ठीक है पास्टर जी। ठीक है। पास्टर मरक जी, आज में तुरा में बारिश आने वाला है क्या? ऑडियो बंद है, आवाज नहीं आ रहा है।
हमारा ब्रदर महफिल अभी पूरा मोटा हो गया है, घर में बैठते बैठते बहुत मोटा हो गया। किलो। ये तो दिन में 3 बार 2 बार खाते हैं ना, सुबह और शाम को, इसलिए हो भी सकता है शायद। ज्यादा खाते हो क्या? ज्यादा से लिमिट खाते हैं, लिमिट। हमेशा पास्टर जी सुनाई दे रहा है? हेलो, पास्टर जी जय मसीह। जय मसीह। सबको जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, सबको जय मसीह। जय मसीह। फिर मिलेगा मंडे रात में। मंडे में कोई स्पेशल आइटम होगा? राजेश तरफ से स्पेशल आइटम होगा। अच्छा है। 9 माइल का तरफ से भी हम लोग स्पेशल आइटम आशा करते हैं। पूर्णिमा भी और पीछे में रहना भी है। सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग मीटिंग को ऑन करते हैं।